आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बैटरी टॉर्च अब मुंबई में भी बिखेरेगी रोशनी। जी हां, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने मुंबई से 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। नॉर्थ वेस्ट मुंबई में बाला नडार, जो कि एक जाना पहचाना नाम है, जिसने मेहनत की, तो वो वहां से हमारे कैंडिडेट होंगे बाला नडार। तो पार्टी की तरफ से साउथ सेंट्रल मुंबई के कैंडिडेट रहेंगे हमारे योगानंद नडार जी। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुंबई में भी अपना दावा ठोक दिया है। मुंबई में 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 30 अप्रैल को आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को यह जानकारी दी। इस मौके पर मुंबई के दोनों उम्मीदवार और दिल्ली के उत्तरी पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मौजूद थे। एडवोकेट रामवीर चौहान ने घोषणा करते हुए बताया कि योगानंद नडार साउथ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे, वहीं बाला नडार नॉर्थ वेस्ट मुंबई से चुनाव लड़ेंगे, जिनका नामांकन बहुत जल्द होगा। वहीं दिल्ली से 3 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जिनका नामांकन बहुत जल्द किया जाएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट रामवीर चौहान एवं इन तीनों उम्मीदवारों ने क्या कहा, क्या दावा किया। मीडिया बंधुओं का आपके अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर स्वागत है। सभी साथियों, आज आपको हम कुछ जो ये देश के लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं 2024 के, इसके बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में जो चुनाव है, और महाराष्ट्र राज्य की टीम आज हमारे साथ है दिल्ली में, दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के। तो मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष योगानंद नडार जी हमारे बीच में हैं। वो आए हैं महाराष्ट्र से, और पार्टी के जो फर्दर इश्यूज, जो जिन पे जो चुनाव की क्या प्रक्रिया है, जो बचे हुए चरण है, उनमें हम किन किन लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या क्या हमारी रणनीति रहेगी, उस पर डिस्कस करने के लिए तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक इंटरेक्शन करा दिया जाए। साथ साथ एक नई सनसनी और हमारी पार्टी के लिए बड़ा बूस्ट करने का काम किया है इन्होंने, बाला नडार, जो हमारे प्रदेश के यूथ के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अंधेरी ईस्ट का जो बाई इलेक्शन था, उसमें पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र राज्य के घर घर में पार्टी का नाम पहुंचाने का काम किया, और पूरा मीडिया जो महाराष्ट्र का मीडिया था, मराठी मीडिया था, उसमें एक एक बच्चे तक पार्टी के नाम प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, और इन्होंने अच्छा टारगेट सेट किया। साथ साथ खुशी की बात यह थी कि जिसने हमारी पार्टी के पास संसाधन कम है, चाहे वो धन की ताकत है या मैन पावर है, उसके बावजूद हमारी पार्टी लगातार 4 बजे तक काउंटिंग के दिन सेकंड पोजीशन पे रही, और बाला नडार लगातार इलेक्शन जो कमीशन की साइड थी, लगातार सेकंड पोजीशन पे, हम शिवसेना के बाद हम लोग पोजीशन में थी। तो ये बड़े संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, जिनका हम दिल्ली में आज आप लोगों के समक्ष इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, और ये मेहनती नौजवान, जुझारू नौजवान है, आपके बीच में हम इनको आज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। साथ साथ जो पार्टी का संगठन है, बाला नडार ने बहुत मेहनत की है महाराष्ट्र में पार्टी को प्रचार प्रसार के लिए, संगठन को तैयार करने के लिए। साथ साथ योगानंद नडार ने पूरे महाराष्ट्र राज्य को संवारा है, और मुंबई में हमारा बहुत अच्छा संगठन अभी काम कर रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं इलेक्शन में, सारी टीम तो यहाँ नहीं आ सकती थी, इसलिए कुछ जो लोग अर्जेंसी थी, तो ये फ्लाइट लेके यहाँ आए हैं, और वापसी की इनकी फ्लाइट आज की है। तो हम अभी मुंबई के 2 सीटों के लिए आज कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। दिल्ली का हम आपको पहले ही बता चुके हैं, दिल्ली में हमने 3 सीटों पे पहले डिक्लेयर कर दिया है, 2 3 4 सीटों पे हम और डिक्लेयर करने जाएंगे, अगले 2-3 दिन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मुंबई में नॉर्थ वेस्ट मुंबई जो है, नॉर्थ वेस्ट मुंबई में बाला नडार
जो कि एक जाना पहचाना नाम है, जिसने मेहनत की, तो वो वहां से हमारे कैंडिडेट होंगे बाला नाडार। और साउथ सेंट्रल से योगानंद नाडार, जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये पहले भी लोकसभा का चुनाव पार्टी के सिंबल पे लड़ चुके, पार्टी के कैंडिडेट थे ये पिछले चुनाव में 2019 में। इनका बहुत अच्छा अनुभव रहा और अच्छे वोट लेके ही आए थे। तो पार्टी की तरफ से साउथ सेंट्रल मुंबई के कैंडिडेट रहेंगे हमारे योगानंद नाडार जी। और आपके समक्ष अगर कोई आपका सवाल है तो उस बारे में आप महाराष्ट्र के बारे में कुछ, उनकी तैयारी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात है तो वो आप पूछ सकते हैं। और आपके लिए और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन आज इन्होंने किया है, एक अपना बड़ा कीमती समय निकालकर इलेक्शन के दौर में ये आपके समक्ष पहुंचे हैं। ये हम लोग 2021 से ये हर घर शक्ति हर घर रोजगार करके योजना आपकी अपनी पार्टी की तरफ से स्टार्ट किए थे। उसमें अभी तक हम बाई रिकॉर्ड 1800 लोगों के ऊपर हम रोजगार दिए हैं। और जो मैं अभी जो 2019 में इलेक्शन में था और जब बाला नाडर ऑलरेडी 2 इलेक्शन लड़ चुके, इसमें हम अभी हर एक को रोजगार मिलेगा तो उनका घर हर एक महीना हमें याद करेगा कौन हमें रोजगार दिया था। उसमें हम फोकस करके और यंगस्टर्स का सपोर्ट हम बहुत अच्छा खासा लिए है। अभी रोजगार 1800 के ऊपर दिए तो वो कम ही बात नहीं। तो आपके संसदीय क्षेत्र जितना हमसे हो सके हम लोग जो करके आ रहे हो। तो आपके संसदीय क्षेत्र की क्या मुख्य समस्या है वहाँ? मुख्य क्या इश्यू अभी वही जो रोजगार का तो इश्यू है ही है, प्लस ये हो गया, एजुकेशन हो गया और हेल्थ, जो हॉस्पिटैलिटी जो होना चाहिए स्लम एरियाज में उतना फैसिलिटी उधर नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम जो एक्चुअल में मिलना चाहिए, जो एजुकेशन मिनिस्टर्स आते हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो वो सब हमारा टारगेट है, एजुकेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अगर होगा तो रोजगार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब रोजगार हो जाएगा प्रॉपर तो फैमिली का जो इश्यूज है खत्म हो जाएगा। देखो, पिछले इलेक्शन में जब हम लोग ने वहाँ पे नॉमिनेशन किया था, जब हम लोग ने जनता के साथ इंटरेक्शन पे ऑन फील्ड उतरे थे, राइट, तो वहाँ पे बहुत सारे समस्याएं सामने आई। जैसे कि एग्जिस्टिंग जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर है, वहाँ पे लोगों के समस्याओं को कोई समाधान ही नहीं मिला है। ठीक है, जब लोगों से और इंटरेक्शन करते गए तब पता चलने को आया कि लोगों को कोई चीज़ का समाधान आज तक नहीं मिला है। वो चाहे सड़क रहे, वो चाहे कोई चीज़ का इंस्टीट्यूशन रहे, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहे, या तो कोई एक प्रॉपर एक नॉर्मल एडमिशन क्यों ना रहे चिल्ड्रन का, सब कुछ एक सिस्टम हो गया है आज, राइट। सो लोगों का भी यही समस्या है कि यहाँ पे जैसे कि जो अंधेरी सभा है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, राइट, वहाँ पे ट्रैफिक और वहाँ पे अभी आसपास कुछ 3-4 साल हो गए, वहाँ पे लगातार कोई चीज़ का विकास हो नहीं रहा, राइट, और ना ही कोई पुनर्विकास की बातें हो रही है। बातें तक ही रह गई है और जनता तक जो चीज़ पहुँचना चाहिए वो चीज़ पहुँच नहीं रही है। कौन सा लोकसभा क्षेत्र आपने चुना हुआ है? अभी मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने वाले हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी हम नॉमिनेशन जो हमारा निर्धारित हुआ है पार्टी अपना ऑफिस की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, हम 3 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और जो जनता का प्यार, जो जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे पूरा प्यार समर्थन मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी, या मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अब की बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है और उन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है जो 10 साल से उन्होंने 10 रुपए का काम किसी भी विधानसभा में नहीं किया। दोनों जो है कि आप कोई हैवी कैंडिडेट नहीं है जी, जनता मुकाबला करेगी, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, मेरा चुनाव, मेरी देश तुल्य जनता उत्तर पूर्वी दिल्ली की मतदाता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, देश तुल्य जनता चुनाव लड़ेगी। और जो इनके मुद्दे हैं, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बुराड़ी के अंदर, कि लोग तरस रहे हैं, बिजली के मीटर नहीं लग रहे। शर्म आनी चाहिए इसे सांसद को, शर्म आनी चाहिए इसे विधायक को। किस मुंह से जनता के बीच में जाके वोट मांगेंगे? क्या सांसद जी कह सकते हैं कि मैंने काम किया, मुझे वोट दे दो? कौन पड़ेगा भारी, कन्हैया या मनोज तिवारी, या आपकी बारी, या सुशील कुमार की बारी? अब की बारी हमारी अपनी पार्टी के उम्मीदवार सुशील चौधरी, दिल्ली की जो हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जो सम्मानित जनता, देश तुल्य जनता, इन दोनों लोगों पे भारी पड़ने वाली है।